हेलो दोस्तों, तो आज मैं बात करने वाली हूँ हीरा मानी पे। वो ही हीरा मानी जिन्होंने अपनी सहेली के बॉयफ्रेंड को ट्रैप करके उससे शादी यानी कि मानी से शादी की थी। जी जी जी, सही समझे आप। मैं वही वाली हीरा मानी की बात कर रही हूँ। तो वैसे तो हीरा मानी के बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है, चाहे वो उनके इंटरव्यूज हों जिसमें वो बड़ी फलसफियाना गुफ्तगू करती हुई पाई जाती हैं। लेकिन क्या करें कि उनके तमाम ही इंटरव्यूज के मीम्स ज्यादा बनते हैं और लोग उससे फलसफा निचोड़ना जो है उसके बजाय उसको मीम्स के तौर पे इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर उनकी सिंगिंग क्वालिटीज़ हों जो कि स्टेज पे जाके वो दिखाती हैं और क्राउड उनको बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है। और मुझे तो समझ में नहीं आता है आखिर कौन से ऑर्गेनाइजर्स हैं जो हीरा मानी को एज अ सिंगर बुला लेते हैं और चाहते हैं कि लोग उससे महजूज भी हों। लेकिन खैर, लोगों ने हाल देखा ही है कि जब हीरा मानी स्टेज पे आती हैं तो लोग करते क्या हैं, लोगों की आवाज़ें तक बंद हो जाती हैं। मतलब सॉरी, अब मैं क्या कहूँ, हीरा मानी की सिंगिंग पे मैं कुछ भी नहीं कहती, मैं चुप ही रहती हूँ। या फिर हीरा मानी की वो चवलें हैं उनके ऊपर भी बात की जा सकती है, जो कि वो अक्सर अपनी सोशल मीडिया पे मार देती है और उसके बाद वो माफी मांगती पाई जाती है, क्योंकि जर्नल नॉलेज तो चलो इन लोगों की है ही से पर ना, इनको हालात हाजरा का भी नहीं पता होता। तो जो दिल में आता है वो बोल देती हैं और उसके बाद माफिया मांगती फिरती हैं। तो ये सारी ही बातें ऐसी हैं जिन पर बात की जा सकती है। लेकिन आज मैं खास तौर पर बात करने वाली हूँ हीरा मानी के स्टाइल पे, जो कि इन्होंने अपने खानदान में होने वाली एक शादी में अपनाया है। यूं तो हीरा मानी को बड़ा शिकवा रहता है कि शोबिस इंडस्ट्री में इनको कोई शादी में नहीं बुलाता। इन्होंने अपने इंटरव्यू में भी इस बात का इजहार किया है कि मैं पता नहीं क्यों मुझे शादी में लोग अपनी इनवाइट नहीं करते, लेकिन हीरा को शायद पता नहीं है कि वो इनकी सब स्टैंडर्ड हरकतों की वजह से इनको इनवाइट नहीं करते। वरना आखिर ऐसी क्या बात है कि जहाँ इतने सारे लोग आते हैं, सेलिब्रिटीज अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को, सबको ही बुला रहे होते हैं, तो हीरा मानी को क्यों नहीं बुलाते? तो मेरे ख्याल में वजह यही है कि हीरा मानी को रियलाइज नहीं है कि उनकी हरकतें इतनी लोअर क्लास हैं कि लोग उनको शादी में बुलाना पसंद नहीं करते। अब चले लोअर क्लास की बात हो रही है तो मैं यही कह देती हूँ कि इनकी हरकतें ही ऐसी हैं, हरकतें इन दैट वे की इंतहा से ज़्यादा छिचोरी हैं। इतना छिचोरपन करती हैं, चाहे इनके इंटरव्यूज़ हो रहे हों, चाहे ये वैसे ही किसी भी जगह पे अपीयरेंस दे रही हों, किसी जगह पे मौजूद हों, या इनकी स्टोरीज़ हों, या इनकी जो सोशल ऐप पे ये अपनी वीडियोज़ शेयर करती हैं वो हों, या इनके घर की बातें हों, इन तमाम ही बातों में इतना ज़्यादा सतहीपन और इतना ज़्यादा लो स्टैंडर्ड बातें होती हैं कि शायद इनका इमेज इतना अच्छा नहीं बन रहा है लोगों में, जो कि आम तौर पे अदाकारों का होता है। लोग बहुत पसंद करते हैं अदाकारों को। हानिया आमिर की कितनी फॉलोइंग है और आयज़ा खान की कितनी फॉलोइंग है। इसी तरह और भी जो आजकल के ज़माने की अदाकाराएँ हैं, उन सबकी बहुत फॉलोइंग है और लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन हीरा मानी एक वाहिद अदाकारा हैं जिनको लोग सबसे ज़्यादा ट्रोल करते हैं, और ट्रोल होने की वजह उनकी सिर्फ ज़रूरत से ज़्यादा बोलना और बेतुका बोलना है। खैर, बात हो रही थी उनकी शादी में होने वाली ड्रेसिंग की। तो भाई की इनकी शादी थी जिसमें इन्होंने अपने आप को भारतीय साबित करते हुए, भारतीय अदाकारा साबित करते हुए इंतहाई मुख्तसर कपड़े पहने। पाकिस्तान के जो कपड़े होते हैं, जो लहंगा होता है उसके साथ एक कमीज़ होती है, जो कि पाकिस्तानी आमतौर पे लहंगा कमीज़ पहनते हैं या शरारा कमीज़ पहनते हैं। लेकिन हीरा मानी ने अपने घर के हर इवेंट में चोली पहनी है, जो कि एक मुख्तसर कमीज़ होती है जिसमें पेट नुमाया तौर पे वाज़े होते हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर हिना मानी को इस किस्म की ड्रेसिंग करने की ज़रूरत क्या पेश आ रही थी, और वो भी एक ऐसी गैदरिंग में जहाँ इनके अलावा कोई भी इस किस्म के कपड़े नहीं पहने हुआ था। ज़ाहिर है कि इनके ख़ानदान के लोग थे, इनके इर्द-गिर्द के लोग थे, इनके जान-पहचान के लोग थे, तो वो इस किस्म के कपड़ों में नहीं थे। मुझे तो यही हैरत हो रही है कि ये औरत अपने आप को इतना कंफर्टेबली कैसे कैरी कर रही थी इतने सारे लोगों में, जिसमें सबने पूरे-पूरे कपड़े पहने हुए थे और ये बेचारी आधे-अधूरे कपड़े पहन के जगह-जगह डांस करती हुई पाई जा रही है। इन्होंने खूब डांस किया, अपने आप को बहुत चिल साबित करने के लिए इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से हर एक गाने पे डांस कर लिया। जो बॉलीवुड के जितने भी गाने थे जिसमें ये अपने आप को इंडियन साबित कर सकती थी, इन्होंने किया। ये इंडिया से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, तभी अपने आप को करीना कपूर भी समझती हैं, उसे कॉपी करने की कोशिश करती हैं और साथ-साथ करीना कपूर का स्टाइल भी कॉपी करने की कोशिश करती हैं। बट अनफॉर्च्यूनेटली ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये लोगों में बहुत अनपॉपुलर, या यूँ कह लें कि इनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, क्योंकि लोगों से बर्दाश्त नहीं होता कि ये इस किस्म की हरकतें करती हैं। मैंने जितने भी इनकी इंस्टाग्राम पे देखा है या कहीं पे भी देखा है, लोग इनके कमेंट सेक्शन में इनको ट्रोल ही कर रहे होते हैं, इनको बुरा भला ही कह रहे होते हैं, उनको ये भी कह रहे होते हैं कि आप ओरिजिनल रहें, इतनी अदाकारी आम ज़िंदगी में ना करें। तो हिना मानी की अगर ड्रेसिंग पे बात की जाए तो मुझे समझ में नहीं आता कि इनको ज़रूरत क्या है कि ये इस किस्म का लिबास पहने। मतलब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में अच्छे डिज़ाइनर्स की कमी नहीं है, पाकिस्तानी जो
लिबास होता है वो इतना बुरा नहीं होता कि उसको बिल्कुल ही अवॉइड किया जाए। और उससे पहले ये ऐसी नहीं थी, अब ये फिर ऐसी हो गई हैं जब से इनके पास पैसा आया है या इनको एक्सपोज़र मिला है। इनके कपड़े इंतहा से ज़्यादा छोटे होते चले जा रहे हैं। कोई आप इनका फ़ैशन मैगज़ीन उठा के देख लें या इनका कोई शूट उठा के देख लें, उस सब में ही ये इंतहाई कम कपड़े पहने हुए दिखती हैं। वजह इसकी क्या है? वजह है सिर्फ़ और सिर्फ़ एहसास-ए कमतरी। इनको एहसास-ए कमतरी होता है और ये एहसास-ए कमतरी इनको मजबूर करता है कि इंडियंस को कॉपी करें। बट अनफॉर्च्यूनेटली इंडियंस को कॉपी करके ये उतने अच्छे नहीं लगते जितने इंडियंस अपने इन कपड़ों में लगते हैं। मतलब ज़ाहिर है कि वो यूज़्ड टू हैं इस किस्म के कपड़े पहनने के, उनका कल्चर यही है। लेकिन चूँकि हमारा कल्चर नहीं है तो हमारे यहाँ अनएक्सेप्टेबल होता है कि कोई इस तरह के कपड़े पहने। और ऐसी गैदरिंग में जहाँ इनके अलावा किसी और ने ऐसे कपड़े ना पहने हुए हो, तो सीरियसली हेरा मानी जितनी अजूबा लग रही थी, मैं क्या कुछ नहीं कह सकती उसके ऊपर।